अगर तुम तारक मेहता के ट्रू फैन हो तो तुम्हें तो पता ही होगा कि जेठालाल कैसा कैरेक्टर है। चाय पियो बिस्किट खाओ, चाय पियो बिस्किट खाओ। थोड़ा सा आलसी, थोड़ा दिलदार और थोड़ा सा पार्टी साटी करने के लिए बेकरार। बात तो सही है। लेकिन अपने पड़ोसियों के साथ फ्लर्ट करने का स्किल तो कोई हमारे जेठिया से ही सीख सकता है। दिन हो या रात, लेकिन हमारे जेठिया बबीता जी पे लाइन मारने का तो एक भी चांस नहीं मिस करता। सोनी, मेरे घर में चोर घुसा है, जल्दी आ, जल्दी आ। नमस्ते बबीता जी। घर पे चोर है। वैसे अगर फ्लर्टिंग की बात हो ही रही है तो आखिर बबीता जी भी किसी से कम थोड़ी ना है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि पहले के एपिसोड में बबीता जी भी जेठालाल पर खुल्लम खुल्ला लाइन मारती थी। और एक बार तो बबीता जी जेठालाल से अपने दिल की बात बोलने ही वाली थी, तभी वहाँ पर हमारे अय्यर भाई आके सारा मामला को चौपट कर देते हैं। आज मैं भी आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। मैं भी आपसे क्या बबीता? ये रुका। वैसे देखा जाए तो दोनों अंदर ही अंदर से एक दूसरे को पसंद तो करते हैं, तो अभी तो बबीता जी गोकुल धाम के सारे पुरुष मंडली को भाई कहकर बुलाती है, जैसे कि भिडे भाई, अब्दुल भाई, सोडी भाई। लेकिन सिर्फ जेठालाल को ही जेठा जी कहकर बुलाती है, जेठा जी। ये गड़बड़ है बाबा। मेरे साथ अन्याय हुआ है, मेरे साथ अन्याय हुआ है। अब दोनों में इतने प्यार बरकरार है तो क्या होगा अगर इन दोनों की एक दूसरे से शादी हो जाए। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। है ना कमाल की स्टोरी, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना। लेकिन उससे पहले मैं बता दूं कि ये वीडियो एक फिक्शनल स्टोरी है, जिसमें हम किसी भी एक्टर के रियल इमेज पर नेगेटिव इंपैक्ट पड़ने जैसा काम नहीं करते, बल्कि उनके द्वारा तारक मेहता शो में निभाए गए कुछ कैरेक्टर को तोड़ मरोड़ के एक इंटरेस्टिंग वीडियो बनाते हैं, जिसे देखने में ऑडियंस को मजा आए। इसलिए वीडियो को ज्यादा सीरियसली ना ले और कान में एयरफोन डालकर फुल एंजॉय करे। भाई ने बोला करने का तो करने का। तो इस कहानी की शुरुआत होती है तब से जब हमारे अय्यर भाई को इस बात का गलत फैमिली हो जाती है कि बबीता जी अपनी मैरिड लाइफ से खुशी नहीं है। फिर वो बबीता जी से डाइवोर्स लेने का प्लान बनाते हैं। अब देखो, इस शो में तो ऐसे दिखाया गया है कि बाद में अय्यर भाई को पता चल जाती है कि उनको सिर्फ एक मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। फिर वो डाइवोर्स लेने का प्लान कैंसिल कर देते हैं और फिर से एक दूसरे के साथ गोकुलधाम सोसाइटी में रहने लगते हैं। लेकिन इस वीडियो में हम ऐसे देखेंगे कि अय्यर भाई को कभी पता चली ही नहीं कि बबीता जी भी उनसे प्यार करती थी। फिर वो बबीता जी से डाइवोर्स लेके अपने गांव चेन्नई वापस चले जाते हैं। लेकिन जब बबीता जी भी गोकुलधाम सोसाइटी छोड़कर जा ही होती है, तभी सब लोग मिलकर उसे मनाने की कोशिश करते हैं और फिर जैसे तैसे करके बबीता जी अकेले ही गोकुलधाम सोसाइटी में रहने के लिए रुक जाती है। अब उस दिन तो अय्यर भाई के चले जाने पर गोकुलधाम के सारे लोग बहुत ही ज्यादा दुखी थे, लेकिन सिर्फ एक ही इंसान के मन में लड्डू फूट रहा था, और वो है जेठालाल चंपकलाल गड़ा, गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स। क्योंकि उसके और बबीता जी के बीच में जो अय्यर इडली नाम का कांटा चुभ रहा था, अब वो हमेशा हमेशा के लिए गोकुलधाम सोसाइटी छोड़ के चला गया है। इसलिए उस दिन जेठिया ने रात को 2:30 बजे तक मस्त पार्टी साटी करके कुछ ऐसा सीन क्रिएट किया। एडिट करके तूने इमेज मेरा मीम बना दिया, मेहनत करके तेरे भाई ने पूरा ड्रीम बना दिया। अब उस दिन से सभी लोग एकदम नॉर्मली बिहेव करने लगते हैं। बबीता जी अपने घर में अकेले ही रहने लगती है और हमेशा की तरह हमारे जेठिया बबीता जी का पूरा ख्याल रखने लगता है। उनको टाइम टू टाइम कुछ पैसे भी देता रहता है, जिसके कारण उन्हें कभी फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी नहीं होती है। अच्छा ठीक है, समझ गया। ऐसे ही बहुत दिनों तक चलता रहा। दिन बीतती गई और रात ढलती गई। लेकिन कुछ दिन बाद अचानक सोसाइटी में सुंदरलाल आता है और बोलता है कि बहना जल्दी चलो, माँ की दोनों किडनी खराब हो गई है, हमें जल्द से जल्द उसका ऑपरेशन कराना पड़ेगा। फिर दया अपनी माँ की ऑपरेशन कराने के लिए जेठालाल से 50 लाख रुपए और घर का सारा गहना लेकर अहमदाबाद चली जाती है। सबको यही लगता है कि दया भाभी अपनी माँ की ऑपरेशन कराने गई है और कुछ दिन बाद वापस आ जाएगी, लेकिन होता है इसका ठीक उल्टा। दया अहमदाबाद जाती तो है लेकिन वापस कभी भी नहीं आती, जिसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। बट अभी के टाइम पर जेठालाल और बबीता जी दोनों ही अपने घर में अकेले हैं। दोनों को खुद से ही खाना बनाकर खाना पड़ता था, इसलिए कभी बबीता जी जेठालाल के घर पर खाना खाने के लिए चली जाती थी, तो कभी जेठिया को अपने घर पर खाना खाने के लिए बुला लेती थी। धीरे धीरे दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ने लगी। अब जेठालाल बबीता जी को शॉपिंग कराने के लिए भी ले जाता था। हर महीने उनको कुछ पैसे भी दे देता था ताकि वो अपनी जरूरत के सामान खरीद सके, और फिर रोज रात को जेठिया बबीता जी के घर पे ही खाना खाता था। कुछ सालों तक ऐसे ही चलता रहा। दोनों एक बेस्ट फ्रेंड की तरह रहने लगे थे। 2000 years later. पूरे 5 साल बीत गए, लेकिन अभी तक सोसाइटी में दया भाभी नहीं आई थी। अब जेठालाल दया भाभी को बहुत ही ज्यादा मिस कर रहा था, इसीलिए वो एक दिन डिसाइड करता है कि वो अहमदाबाद जाएगा और दया भाभी को वापस लेकर आएगा।
फिर अगले ही दिन जब जेठिया अहमदाबाद पहुंचता है तो उसे पता चलता है कि दया और सुंदरलाल दोनों भाई बहन एक बहुत बड़े टोपीबाज थे। दरअसल जब वो दोनों भाई बहन छोटे थे तो उन लोगों ने प्लान बनाया था कि दया बड़ी होकर मुंबई के बहुत बड़े बिजनेसमैन के साथ शादी करेगी। फिर वो दोनों भाई बहन मिलकर धीरे धीरे उस बिजनेसमैन के सारे पैसे चूस लेंगे और फिर एंड में कोई न कोई बहाना बनाकर अहमदाबाद वापस आएंगे और अहमदाबाद की इंटरनेशनल फ्लाइट से देश छोड़कर भाग जाएंगे। अब ये सब सुनकर जेठिया को तो बहुत बड़ा झटका लगा, क्योंकि उसने अभी तक न जाने कितने रुपए सुंदरलाल को टैक्सी के भाड़ा के लिए दिया था। और जब दया घर से निकली थी तो वो जेठालाल से 50 लाख रुपए और घर का सारा गहना भी लेकर गई थी। ये सब सोचकर जेठिया के तो पैरों तले जमीन खिसक गई। लेकिन वो जैसे तैसे करके अहमदाबाद से निकला और घर पहुंचते ही सबसे पहले ये बात टप्पू और चंपक चचा को बताया। चंपक चचा को इस बात का पता चलते ही उनकी तो फट के चार हो गई। लेकिन अपनी गड़ा हाउस की इज्जत बचाने के लिए वो लोग डिसाइड करते हैं कि हम ये बात किसी को भी नहीं बताएंगे, और अगर कोई दया भाभी के बारे में पूछेगा तो हम उसे बोल देंगे कि दया अपनी माँ की सेवा करने के लिए अहमदाबाद गई है। दया भी बहुत बढ़िया घेवर बनाती है। तो आई नहीं बट है कथे वो अभी कुछ टाइम से जरा मैके में है। अब उस दिन से गड्ढा फैमिली दया भाभी के बारे में बातें करना एकदम से बंद कर देती है। वो लोग भूल जाते हैं कि दया भी कभी उनके घर की मेंबर हुआ करती थी। The next day. अब जेठिया हमेशा की तरह दुकान पर काम करने चला जाता है और रात को जब सोसाइटी में वापस आता है तो सीधा बबीता जी के घर पे चला जाता है और उनसे कहता है कि मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। फिर बबीता जी उसे घर के अंदर बैठाती है और पूछती है कि आपको मुझसे क्या जरूरी बात करनी है। फिर जेठिया बिना टाइम गवाए बबीता जी को प्रपोज कर देता है। पहले तो बबीता जी जेठिया का प्रपोज सुनकर एकदम लाउडली रिएक्ट करती है और उससे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करती है कि वो उनके घर से चला जाए। फिर जेठिया वहाँ से चला जाता है। अब जेठालाल जब भी उनसे मिलने के लिए आता था तो वो उसे अपने गेट से ही भगा देती थी। जेठालाल उन्हें समझाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन वो जेठिया की एक भी बात सुनने को तैयार नहीं थी, क्योंकि उन्हें थोड़ा दुख लगता है कि कहीं जेठा जी मेरे अकेले होने का फायदा तो नहीं उठाना चाहते। लेकिन जब बबीता जी का गुस्सा शांत हुआ फिर उन्हें इस बात का रियलाइज हुआ कि आखिर जेठा जी ने मेरे लिए क्या कुछ नहीं किया है। मेरे हर सुख दुख में जेठा जी मेरे साथ खड़ा रहे। अगर इस सोसाइटी में कोई इंसान मुझे अपना समझता है तो वो सिर्फ और सिर्फ जेठा जी ही है। और ऐसे ही बबीता जी को रियलाइज हो जाता है कि उन्हें जेठिया के साथ ऐसा बिहेव नहीं करना चाहिए था। और उसी रात को बबीता जी जेठालाल के घर जाके उससे माफी मांग लेती है और जेठालाल का प्रपोज एक्सेप्ट कर लेती है। फिर उस दिन के बाद से जेठालाल और बबीता जी दोनों कपल्स की तरह रहने लगते हैं। अब दोनों के बीच रोमांस भी चलने लगी थी। दोनों एक साथ बाहर घूमने भी जाते थे। कभी बबीता जी जेठालाल के घर पर चली जाती थी तो कभी जेठिया बबीता जी के घर पर सामान लेके जाता था और फिर दोनों एक साथ मिलकर तू समझा? ऐसे ही चलता रहा। लेकिन एक दिन जेठालाल बबीता जी के लिए लव लेटर लिखा और उसे पढ़कर सुनाने के लिए बबीता जी को अपने घर पर बुलाया। और फिर जेठिया उस लव लेटर को पढ़कर बबीता जी को सुना ही रहा होता है। तभी उन दोनों की बात चंपक चचा सुन लेते हैं। आई लव यू, आई लव यू। उनकी बात सुनते ही चंपक चचा इतना ज्यादा गुस्से में थे कि वो जेठालाल को लाठी से मारने लगते हैं। लेकिन जेठिया ने उन्हें समझाया, उनसे बोला कि अभी के टाइम पर दया भी मुझे छोड़कर चली गई है और साथ में बबीता जी की भी डाइवोर्स हो चुकी है, इसीलिए हम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं, एक दूसरे के साथ रहना चाहते हैं। अब जेठिया की ये बात चंपक चचा को थोड़ी अच्छी लगी। उन्होंने विचार किया कि कब तक ये दोनों अकेले ही जीवन बिताएंगे। अगर दोनों एक दूसरे के साथ शादी कर लेते हैं तो दोनों का घर बस जाएगा। इसलिए चंपक चचा ने जेठिया से ये बोला कि अगर तुम दोनों को एक दूसरे के साथ रहना है तो तुम दोनों को एक दूसरे से शादी करनी पड़ेगी। अब इस बात में बबीता जी झट से हाँ कह देती है, क्योंकि उनको तो एक नया परिवार मिल रहा था और फिर जेठिया को तो ये सब पहले से ही मंजूर था। इतनी खुशी मुझे आज तक। इसीलिए वो लोग गोकुलधाम के सारे मेंबर्स को जेठालाल और बबीता जी के शादी के बारे में बताते हैं। पहले तो सभी लोग इस बात से इनकार करते हैं, लेकिन जब मियाँ बेबी राजी तो बीच में क्या करेगा काजी, ये बोलकर सभी लोग मान जाते हैं और उन दोनों की शादी क्लब हाउस में ही कराने की फैसला करते हैं। तो दोस्तों आई होप कि ये स्टोरी तुम्हें अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो एक अच्छा सा कमेंट कर देना, और अगर अच्छी ना भी लगी हो तो भी कमेंट करके बताना कि मुझे कैसी वीडियो बनानी चाहिए जो तुम्हें अच्छी लगे। बाकी तुम लोग यहाँ पर क्लिक करके TMQC को कुछ डार्क मीम्स देख सकते हो।